तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है मित्र। अब हमारा सामना कोई नहीं कर सकता है। हमारे पास संसार की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सेना है, नारायणी सेना, जो आज तक कभी पराजित नहीं हुई। और तुम्हें लगता है कि मैंने कृष्ण को ना चुनकर कुछ अनुचित किया है? वो कृष्ण जो इस युद्ध में शस्त्र भी नहीं उठाएगा। मित्र, तुम जानते हो कि नारायणी सेना आज तक अपराजित क्यों रही है? वो अपराजित रही है केवल वासुदेव के कारण। और आज मैं नारायणी सेना का नेतृत्व करूंगा। मैं हस्तिनापुर की ओर से युद्ध में भाग लूंगा। अब ना ही कोई छल कर पाएगा और ना ही कोई विद्रोह। प्रणिपात माता। पार्थ, क्या हुआ पार्थ? कुछ भूल गए थे? हाँ माता, मैं आपको बताना भूल गया था कि द्वारका पहुंचने में मुझे विलंब हुआ था, क्योंकि मार्ग में मेरा एक विचित्र घटना से सामना हुआ। तुम्हारे कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारा सामना किसी विचित्र मनुष्य से हुआ है ना पार्थ? तुम्हारा ही तो कार्य करने आया था युवराज दुर्योधन। मैं वासुदेव, पौंड्रक वासुदेव। पौंड्रक वासुदेव, यही नाम बताया ना उसने? जिसने मेरी भांति वेशभूषा भी धारण कर रखी थी, है ना? हाँ, आप जानते हैं मैं भी कैसा प्रश्न पूछ रहा हूं, भला आपसे क्या छिपा है? परंतु मेरी समझ में यह नहीं आता कि वो पाखंडी आपके रूप में प्रस्तुत होकर सबको भ्रमित कर रहा है और आप शांति की आशा में कभी कभी शांत बैठना भी पड़ता है पार्थ। मुझे ज्ञात है कि पौंड्रक मेरे नाम का दुरुपयोग करके सबको भ्रमित कर रहा है, परंतु अवसर सबको मिलना चाहिए अपनी भूल सुधारने का। वही अवसर जो मैं सबको देता हूं, वही अवसर जो मैंने शिशुपाल को दिया था, वही अवसर जो मैंने कंस मामा को भी दिया था। और यदि मनुष्य अपनी भूल ना सुधारे तो उचित समय आने पर उसे अपने कर्मों के फल अवश्य मिलते हैं पार्थ। अब तुम मुझे पौंड्रक का संदेश सौंप सकते हो पार्थ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
ये क्या था माधव? पौंद्रक का संदेश पार्थ। संदेश? हाँ पार्थ, ये संदेश कि जो भी मेरे दर्शाए मार्ग पर चलेगा, पौंद्रक उसका नाश कर देगा। ये वासुदेव नहीं है। कौन है ये मित्र? हमारे मित्र का मित्र है ये पौंद्रक। पौंद्रक वासुदेव। इन्हीं की सहायता से मैं अर्जुन से पूर्व द्वारका पहुंचा और नारायणी सेना को अपने पक्ष में कर पाया। इसका श्रेय मामाश्री की तीव्र बुद्धि को जाता है मित्र। उन्हीं ने पौंद्रिक को संदेश भेजा कि वो अर्जुन के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे। इन्होंने अर्जुन को रोका और उसी कारणवश मैं अर्जुन से पूर्व द्वारका पहुंच पाया। अर्जुन को मार्ग से भटकाने का पूरा प्रबंध कर दिया है। तो तुमने फिर से छल किया। छल? छल मैंने नहीं, उन्होंने किया। युधिष्ठिर के स्थान पर अर्जुन को भेजकर मैंने तो केवल उन्हें उत्तर दिया है। मित्र, उन्होंने जो किया उसे छोड़ो। परंतु तुम्हें अवसर मिलने पर भी तुमने वासुदेव के स्थान पर नारायणी सेना को चुना। इसे मूर्खता कहते हैं। मूर्खतापूर्ण बातें तो तुम कर रहे हो अंगराज। वासुदेव तो दुर्योधन के ही पक्ष में है। मैं हूं वास्तविक वासुदेव। पौंद्रक वासुदेव दुर्योधन के ही पक्ष में है। मुझे तुम पर दया आती है अंगराज, दया आती है तुम पर कि मुझे समक्ष पाकर भी तुम उस छलिए कृष्ण की माया में उलझे हुए हो। समझ ही नहीं आता कि ऐसी क्या माया डाली उस छलिए कृष्ण ने कि तुम सत्य देखने को प्रस्तुत ही नहीं हो। पौंद्रक, पौंद्रक वासुदेव है मेरा नाम। पूरा नाम तो लेना सीखो अंगराज। खेद है मुझे, खेद है कि तुम एक मनुष्य की पहचान करने में असमर्थ हो। तुम अपने युद्ध के लिए अपनी सेना में एक पाखंडी को चुनना चाहते हो। उस पाखंडी कृष्ण को चुनना चाहते हो तुम। अरे ऐसा क्या है उस छलिए पाखंडी कृष्ण में जो तुम सब सारे लोग उसकी ओर खींचे जा रहे हो? क्या समस्त संसार में केवल एक ही मायावी रह गया है? हाँ? बस तुम करो मित्र, बस। मुझे कृष्ण की वो विशाल सेना चाहिए थी जो मुझे मिल गई। वैसे भी वो निहत्था निशस्त्र कृष्ण मेरे किस काम का है? हाँ? सत्य कहा दुर्योधन, सत्य कहा। वो छलिया कृष्ण किसी काम का नहीं। देखना, तुम ही जीतोगे ये युद्ध, क्योंकि तुम्हारे पास केवल नारायणी सेना नहीं, स्वयं वास्तविक नारायण, वास्तविक वासुदेव, पौंद्रक वासुदेव। वो कृष्ण तो मेरा रूप रखकर सबको भ्रमित करता रहता है। वैरूपिया मात्र है वो तो। उस कृष्ण का तो इस संसार से मैं अब एक और शब्द वासुदेव के विरुद्ध मत कहना।